हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफओसी क्लास 11 एंड 12। क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम्स चल रहे हैं एंड आई होप आप सभी के एग्ज़ाम्स अच्छे जा रहे हैं एंड जो भी एग्ज़ाम्स बचे हैं वो भी आई होप अच्छे जाएं। सो यहाँ पर इस वीडियो में हम क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड 802 की स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हम जानते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एग्ज़ाम है 2 अप्रैल 2024 को। तो अभी हमारे पास बहुत टाइम है। अगर आपने पूरे ईयर कुछ नहीं भी पढ़ा है तब भी आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। यस, अगर आप अपना 100% देंगे तब। आपको अपना 100% कैसे देना है, वो कौन सी स्ट्रैटेजी है, वही अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। एंड अगर आपने पूरी ईयर पढ़ाई की है, आपने शुरू से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को पढ़ा है तो और भी अच्छी बात है एंड इससे आपके लिए ही बेनिफिट है। बट अगर आपने कुछ नहीं भी पढ़ा है तब भी कोई डरने वाली बात नहीं है। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड 802 में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है सिलेबस, देन एग्जाम पैटर्न। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिलेबस क्या है। पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में 5 यूनिट्स हैं एंड पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स में 4 यूनिट्स हैं एंड इन सभी यूनिट्स का 1 शॉट वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है। आपको ये सभी वीडियोस कंप्लीट करनी है, क्योंकि जब आप एक बार पूरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ लेते हैं, पूरे चैप्टर को समझ लेते हैं, तब आप इजीली कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं। सो आपको ये सभी 1 शॉट वीडियोस देखनी है। ओके, सो नाउ लेट अस प्रोसीड टू एग्जाम पैटर्न। सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम का पैटर्न समझने के लिए आपको लेटेस्ट सीबीएसई सैम्पल पेपर को रेफ़र करना है एंड ये सीबीएसई सैम्पल पेपर किस तरह से डाउनलोड करना है एंड इसकी पूरी एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सो आप वो वीडियो देख सकते हैं। सो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स हैं 60। आप जानते हैं 40 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। सो यहाँ पर 60 मार्क्स थ्योरी के हैं, तो ये थ्योरी का पेपर है तो ये 60 मार्क्स का है। तो यहाँ पर 2 सेक्शंस मिलेंगे, सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड सेक्शन बी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड ओवरऑल 24 क्वेश्चंस आपके पेपर में होंगे, जिसमें से कुछ इंटरनल चॉइसेस गिवन होंगी। तो इन ऑल आपको 17 क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। देन आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे हैं उसके सभी क्वेश्चन करेक्ट ऑर्डर में है। मीन्स अगर आपने सेक्शन ए पहले अटेम्प्ट किया है तो सारे क्वेश्चंस ऑर्डर में होने चाहिए, बट अगर आप सेक्शन बी अटेम्प्ट कर रहे हैं पहले तो कम्प्लीटली आप एक सीक्वेंस में सेक्शन बी को अटेम्प्ट करेंगे, देन सेक्शन ए को स्टार्ट करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि आधा सेक्शन ए किया फिर आधा सेक्शन बी किया फिर बचा हुआ सेक्शन ए किया, ऐसा नहीं करना है। ओके, एक बार में एक सेक्शन के क्वेश्चंस प्रॉपर ऑर्डर में फॉलो करने हैं। एंड यस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन लीव नहीं करना है। आप वहाँ पर जो भी आंसर आपको ठीक लग रहा है आप वहाँ पर आंसर मेंशन करेंगे एंड आप ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट को डाउट होता है कि कहीं मेरा आंसर रॉन्ग तो नहीं है एंड वो उसे मेंशन नहीं करते, बट जब बाद में उन्हें पता लगता है कि उनका आंसर राइट था तो फिर उन्हें बहुत अफसोस होता है कि मैंने क्यों नहीं लिखा। तो इसलिए आप कोई भी आंसर ब्लैंक लीव नहीं करेंगे। आपको जो आंसर लगता है आप वो वहाँ पर मेंशन करके आएंगे। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर गलत आंसर होगा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। दैट इज़ इट। ओके, सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ये 30 मार्क्स का सेक्शन है एंड यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू, 1 वर्ड, 1 लाइन, इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं। यहाँ पर हर क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। तो यहाँ पर इन टोटल आपको 6 क्वेश्चंस गिवन होंगे सेक्शन ए में एंड इनके सब पार्ट्स हैं। तो आपको सब पार्ट्स का आंसर इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग करना है। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन में हमें गिवन है 6 क्वेश्चंस गिवन है एंड हमें 4 आंसर करने हैं एंड ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पर बेस्ड हैं। तो हम कोई भी 4 क्वेश्चंस का आंसर देंगे एंड सपोज आप 4 से ज़्यादा का आंसर दे देते हैं तब क्या होता है,
तब फर्स्ट 4 आंसर काउंट होते हैं। ये मैटर नहीं करता है कि आपके करेक्ट कौन से हैं, जो फर्स्ट 4 होंगे वही काउंट होंगे। ओके, तो आपसे जितना कहा गया है, जैसा इंस्ट्रक्शन है, आप उसी अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करेंगे। देन क्वेश्चन 2 से लेके क्वेश्चन 6 तक ये सभी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स के क्वेश्चन हैं एंड आपको इंस्ट्रक्शंस का ध्यान रखना है कहाँ पर कितने आंसर करने हैं। देन सेक्शन बी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव आंसर देने होंगे। 2, 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर गिवन होंगे। सो सबसे पहले एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 5 क्वेश्चंस गिवन हैं, जिसमें से कोई भी 3 आंसर करने हैं एंड ये सभी 2 मार्क्स के हैं। तो आप कोई भी 3 क्वेश्चंस आंसर करेंगे। यहाँ पर वर्ड लिमिट भी स्पेसिफाइड है, तो आपको वर्ड लिमिट में रहकर ही आंसर देना है। इसके बाद सारे क्वेश्चन सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल से गिवन है, तो यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। यहाँ पर सबसे पहले 5 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चंस आंसर करने हैं एंड ये सभी 2 मार्क्स के हैं। देन 3 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चंस आंसर करने हैं एंड यहाँ पर ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। एंड आप देख सकते हैं कई जगह पर आपको मार्क्स डिवीजन भी दिया जाएगा साथ ही साथ, जैसे कि क्वेश्चन 17 में 1 + 1 + 1। तो ये क्यों लिखा हुआ है? ये इंडिकेट करने के लिए कि यहाँ पर जितने फिलअप्स हैं तो सबका 1-1 मार्क है। देन 5 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चंस आंसर करने हैं एंड ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। सिलेबस पता है, एग्ज़ाम पैटर्न पता है, तो इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमें प्रिपरेशन करनी है अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो इसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायर्ड होगा? सबसे पहले आपको नोट्स चाहिए, देन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए एंड सैम्पल पेपर्स चाहिए, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाएँ एंड अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ। तो ये तीनों चीज़ आपको मिलेंगी एक ही बुक में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो अगर आप इस बुक को परचेज़ करते हैं तो यहाँ पर आपको समराइज्ड नोट्स मिलते हैं, साथ ही प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर्स विद सॉल्यूशंस मिलते हैं, सभी चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं एंड एडिशनली आपको सैम्पल पेपर्स भी मिलते हैं, जिनकी हेल्प से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि जब आप सैम्पल पेपर से प्रैक्टिस करते हैं तो उससे आपको बूस्ट हो जाती है आपकी प्रिपरेशन एंड आपको कॉन्फिडेंस आता है एंड इसकी हेल्प से आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी उस तरह का पेपर अटेम्प्ट कर लिया है। तो इसलिए आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में भी अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड आपको इसे ज़रूर सॉल्व करके देखना है। एंड आप इसे रीचेक कैसे करेंगे? वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वीडियो देख सकते हैं। एंड अगर आपने बुक परचेज़ की है तो वहाँ पर सभी बोर्ड एग्ज़ाम पेपर्स के सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। 2023 बोर्ड एग्ज़ाम, 2020 बोर्ड एग्ज़ाम, सभी बोर्ड एग्ज़ाम्स के जितने भी पेपर थे उन सभी के सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो वहाँ से आप ये श्योरिटी ले सकते हैं कि आपने कितना पेपर करेक्ट अटेम्प्ट किया एंड कहाँ पर आपने मिस्टेक की। सो यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस गिवन है। देन सबसे पहले हिंदी में प्रिंट होगा, देन इंग्लिश में। तो सबसे पहले आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस, जब आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने का टाइम मिलता है आपको तभी जनरल इंस्ट्रक्शंस भी पढ़ने हैं, इन्हें लीव मत करिएगा। ओके, तो इसके बाद आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं एंड जैसे कि मैंने आपको बताया पैटर्न सिमिलर है। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस 30 मार्क्स, तो आप देख सकते हैं वही पैटर्न है जो अभी हमने सैम्पल पेपर में डिस्कस किया। बट येस, आपको ये पूरा पेपर अटेम्प्ट करके देखना है, इससे आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा एंड आपको पता चलेगा कि आप और कितनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपको कितने इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने सिलेबस में सारे चैप्टर्स को पढ़ लिया है या फिर एक्सप्लेनेशन वीडियोस देख ली हैं एंड साथ ही साथ आपने एग्ज़ाम पैटर्न को अच्छे से समझ लिया है, लेटेस्ट सीबीएसई सैम्पल पेपर को सॉल्व कर लिया है, प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया है एंड कुछ एडिशनल सैम्पल पेपर्स को प्रैक्टिस कर लिया है, तो इतना आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सफिशेंट है। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया, जो बुक जिसके बारे में मैंने आपको अभी इन्फॉर्म किया, उस बुक में नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड
सैम्पल पेपर्स प्रोवाइडेड है। तो अगर आप उस बुक से प्रिपेयर कर रहे हैं एंड आपने पूरी बुक अच्छे से कंप्लीट कर ली है, तो इसका मतलब है कि आप इंश्योर कर सकते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में आपके 100% मार्क्स आने वाले हैं, क्योंकि उस बुक में आपको हर टाइप के इजी लेवल, हार्ड लेवल, मीडियम लेवल, हर टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेपरेटली गिवन है। तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, एंड क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम पेपर भी गिवन है सॉल्यूशंस के साथ, तो आपको ये आइडिया भी लग जाएगा कि एग्जैक्टली प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन किस टाइप से, किस पैटर्न में पूछे गए हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको तभी क्लियर होंगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, एंड अगर आप इस बुक से प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड जो भी वीडियोस मैंने आपको बताई हैं ये सभी आप वीडियोस कंप्लीट कर लेते हैं, सो इसके बाद आप इंश्योर कर सकते हैं कि आप आईटी में 100/100 लेकर आ रहे हैं। एंड आई कैन assure you that if you are giving your 100% in the preparation, then you will get the 100% result also. बट उसके लिए आपको खुद मेहनत करनी होगी, आपको अपना हार्ड वर्क देना होगा, एंड तभी आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी हैव फिनिश्ड द वीडियो। सो अब आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। अब आपको पता है कि आपको किस तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड 802 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर IT बोर्ड एग्ज़ाम एंड ऑल द रिमेनिंग बोर्ड एग्ज़ाम्स।